सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टॉप 10 ब्रॉस चैप्टर है जेई के सिलेबस में, उसके बारे में मैं उन 10 चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मतलब लगभग 99% स्टूडेंट्स को इन चैप्टर में डिफिकल्टी होती ही है, या वो टॉप रैंकर्स हो या बैक रैंकर्स हो, लेकिन इन चैप्टर्स में दिक्कत होती है। जेई मेन में भी इनका वेटेज है, जेई एडवांस में भी वेटेज है, और बल्कि जेई एडवांस में ज्यादा वेटेज है इन चैप्टर से, क्योंकि जेई एडवांस में क्या है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहते हैं, बट जो भी रहते हैं वो धांसू रहते हैं, तो वहां पे इनका वेटेज ज्यादा है। जेई मेन के लिए ज्यादातर बच्चे इन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब ये एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि इन चैप्टर्स को अगर आप पढ़ के भी जेई मेन में जाओगे ना, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि इन चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। एक आध दो किस्मत अच्छी तो हो जाए, लेकिन मैक्सिमम आपका चांस रहेगा कि आप इन चैप्टर के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे जेई मेन के एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। बट हाँ, जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, कोटा इंस्टीट्यूट में अपने कॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें डालते रहता हूं। तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सो माई सेल्फ अमित कुमार, आई एम स्टूडेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी, और मैं आप लोग को इस टाइप की वीडियोस लाते रहता हूं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको इन 10 चैप्टर के नाम बताता हूं। लास्ट से शुरू करूंगा, यानी कि जो ब्रॉस चैप्टर की लिस्ट में सबसे लास्ट में है उसको मैं सबसे पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 10th पे मैंने रखा है पी ब्लॉक को। जी हाँ, आईओसी का चैप्टर पी ब्लॉक, जो कि साइज जिसका काफी बड़ा है उस चैप्टर का। हालांकि क्वेश्चन उसके उतने टफ नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने उसको टॉप 10th में रखा है, बट उसका साइज बहुत ज्यादा है। अकेले उस चैप्टर को आपको समझने के लिए आपका क्वांटम नंबर टाइट होना चाहिए, आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी टाइट होना चाहिए, आपका केमिकल बॉन्डिंग टाइट होना चाहिए, आपका रिएक्शन टाइट होना चाहिए, तब जाके आप पी ब्लॉक को कंप्लीट कर पाओगे। और इसका साइज भी काफी बड़ा है, तो इसको मैंने 10th पे रखा है। 9th में मैंने रखा है सॉलिड स्टेट को। जी हाँ, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, क्लास 12 में पढ़ना है। उसमें क्या होता है ना कि आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। नॉर्मल अगर रट लो तो रट लोगे, बोर्ड के लिए वो इजी है, बट जब जेई मेन और जेई एडवांस के जो उसके क्वेश्चन है वो जल्दी बनते नहीं, क्योंकि आप अगर उस चैप्टर को समझ रहे हो, रट रहे हो कि भाई √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो वो दिक्कत है। अगर आपने उसको इमेजिन नहीं किया, उसके सारे पॉइंट्स को इमेजिन नहीं किया, क्योंकि जो जेई एडवांस में क्वेश्चन आता है ना, इसका वो प्योरली इमेजिनेबल होता है। आप इमेजिन करोगे, एक नया क्वेश्चन रहेगा, और आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो कि कौन सा एफसीसी होगा, कहां बीसीसी होगा, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप बना पाओगे। नहीं तो 100% चांस है कि आप गलत कर दोगे। मुझे ये काफी टफ लगता था चैप्टर। ठीक है, मैंने 8th नंबर पे रखा है कार्बो ऑक्जेलिक एंड इट्स कंपाउंड। जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि कार्बो ऑक्जेलिक एसिड और इसके जो डेरिवेटिव के जो रिएक्शंस है, उसके नंबर ऑफ रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा है, और मैकेनिज्म भी थोड़ा टफ है। आपको रटना भी पड़ेगा, यहाँ पे मैकेनिज्म भी ज्यादा है, नंबर ऑफ रिएक्शंस भी ज्यादा है, और वेटेज भी ज्यादा है। तो ये बहुत चीज आपका ऑर्गेनिक है, बहुत सारे रिएक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एंड इट्स डेरिवेटिव कवर कर लेते हैं। तो इसको मैंने रखा है 8th पे। ठीक है, हालांकि कईयों को ये अच्छा लगता है, जिसका रिएक्शन देखो, अगर शुरू से आपका रिएक्शन क्लियर है तो ये भी आसान लगेगा। रिएक्शन अगर आपका मतलब अच्छा नहीं है तो ये भी आपको हमें मतलब फंसेगा। देखो, ऑर्गेनिक एक दूसरे से पूरी रिलेटेड है, पूरी रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको पता है कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन कौन सा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो आप आसान कर सकते हो। बट ऐसे नहीं, अगर डायरेक्टली करोगे तो फिर नहीं, टफ लगेगा। ठीक है, 7th नंबर पे मैंने रखा है अपने इस लिस्ट में, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना कि क्लास 10th में जो है हम 5 या 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। जैसे हम क्लास 11th में जाते हैं ना, 55 फॉर्मूले आपके सामने आ जाएंगे, जो कि आपको रटने हैं। बिना रटे आप बना भी नहीं सकते। तो बच्चे कोटा में, बच्चों जो 1 महीने में भाग आते हैं, उसका मेन कारण ट्रिग्नोमेट्री होता है, लोगारिथम होता है, वो समझ ही नहीं आता बच्चों को। ठीक है, और क्लास 12 का भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जिसमें ग्राफ के बारे में हमें पढ़ना है, वो भी बहुत टफ है। आप कोटा के किसी भी फैकल्टी से पूछ लो, सबसे टफ चैप्टर वो उसी को बताएंगे मैथ का, कि वो जो ग्राफ वाला होता है कि sin x + 2n से 2 मतलब ये सब जो है वो थोड़ा टफ रहता है। 6th नंबर पे भाई मैंने रखा है थर्मोडायनेमिक्स को। देखो, थर्मोडायनेमिक्स से क्या है ना कि फर्स्ट लॉ तक तो बहुत मजा आएगा कि भाई याद भी करना एकदम सिंपल है, समझ भी आएगा, लेकिन जैसे आप सेकंड लॉ थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हो, सेकंड लॉ में तो दुनिया ही बदल जाती है। तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स एक तो बहुत बड़ा चैप्टर है, एडवांस में उसके 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेटेज उसका अच्छा है, और टफ है। सेकंड और थर्ड लॉ की जो न्यूमेरिकल है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस काफी ज्यादा चाहिए, तभी आप इस चैप्टर पे कमांड हासिल कर पाओगे। ठीक है, 5वें नंबर पे मैंने रखा है अपने इस रैंक लिस्ट में, वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है ना भाई कि जो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इजी क्वेश्चन तो भाई बड़े मजे आएंगे करने में कि भाई बन रहे जैसे
सेकंड लेवल पे जाएंगे वैसे ही दिक्कत आ जाती है। इसमें क्या हो जाता है कि इतने सारे प्रॉपर्टीज है ना इंटीग्रेशन में, डेफिनेट और इंडेफिनेट में, कि हमें एग्जाम के टाइम में प्रेशर में हम प्रॉपर्टीज ही भूल जाते हैं, और प्रॉपर्टीज भूल जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कहाँ यूवी का फॉर्मूला लगाना है, कहाँ इलेक्ट्री थ्योरम लगाना है, तो दिक्कत आती है। और टीचर भी फंस जाते हैं इंटीग्रेशन के कुछ कुछ सवाल में, जो मिक्स करके मतलब 2-3 चैप्टर का मिक्स करके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे टीचर तक भी फंस जाते हैं। मैंने चौथे नंबर पे रखा है पीएनसी को। जी हाँ, क्लास 11 का सबसे सबसे टफ चैप्टर। वो एक ऐसा चैप्टर है ना जहां ब्रेन शार्प चाहिए। 80 मेरे सीट में क्वेश्चन थे और मुझे 70 क्वेश्चन डाउट आए थे, और 10 इसलिए बन गए थे क्योंकि क्लास नोट्स के थे। तो मतलब काफी ज्यादा उसमें दिमाग चाहिए पेन से। इजी क्वेश्चन तो बन जाएंगे, थोड़ा भी लेवल अगर चेंज कर दिया आपसे नहीं बनेगा। और मजा तो तब आता है जब पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाता है। मैंने तीसरे नंबर पे प्रोबेबिलिटी को रखा है, और जब पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मर्ज होते हैं तब तो भाई क्वेश्चन का लेवल और भाग जाता है। प्रोबेबिलिटी हमें क्लास 12 के लास्ट में पढ़ना है, और जेई एडवांस में भी प्रोबेबिलिटी और पीएमसी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट को बड़ी परेशानी होती है बनाने में। सेकेंड नंबर पे भाई मैंने रखा है फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम को। मुझे तो भाई बहुत टफ लगता था वो चैप्टर, केपीएससी मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो जाता था उसके रिएक्शन। मतलब पूरा चैप्टर ही वो एक ऐसा है कि उसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही इजी है, बट जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना भाई, वो मतलब काफी ज्यादा टफ है आयोनिक का। मतलब कंपेरेबल ही नहीं है उस चैप्टर का। फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है, जो सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है। मैंने जितने भी चैप्टर पूछे ना, आप अपने सीनियर से पूछ लेना, आप किसी भैया से पूछ लेना, अब जिससे भी पूछ लेना, इन चैप्टर्स में उन्हें दिक्कत आ ही होगी। और ये टॉप के ब्रॉस चैप्टर है जो बच्चे भागते हैं इन चैप्टर से। हो सकता है एक दो और हो जिसको मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया हो, और भी हो सकते, लेकिन ये तो है ही है। ठीक है, नंबर 1 पे आता है, जी हाँ नंबर 1 पे आता है सबसे सबसे ज्यादा ब्रॉड चैप्टर ऑफ मतलब आप कह सकते हैं सिलेबस, रोटेशन एंड डायनामिक्स। रोटेशन डायनामिक्स क्लास 11th में आपको पढ़ना है। रोटेशन डायनामिक्स में क्या होता है कि आपको एनएलएम पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन पढ़ाएंगे, उससे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे, उससे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे, उससे पहले, और ये सारी चीजें मिला के आपको रोटेशन में रोटेट कर देंगे मतलब बॉडी को, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। एकदम टफ क्वेश्चन बनता है रोटेशन डायनामिक्स का। मतलब जानते हैं जेईई एडवांस में जो आज तक जितने क्वेश्चन बोनस हुए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रोटेशन डायनामिक्स के बोनस होते हैं, क्योंकि टीचर भी आंसर नहीं निकाल पाते रोटेशन डायनामिक्स का। तो आप सोच सकते हो कि रोटेशन का क्या औकात है। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूं भाई, रोटेशन को थोड़ा बहुत कर लो, उसके बाद मेंस के लिए तो छोड़ दो। एडवांस करना है तो उसको करना बहुत जरूरी है, टॉपर्स को करना बहुत जरूरी, जो मतलब नॉर्मल रैंक से सिलेक्ट होना चाहिए चाहते हैं उनके लिए ये चैप्टर जरूरी नहीं है। सो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और किसी चीज पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट करिए। आपके कमेंट पे मेरा पूरा चैनल डिपेंडेंट है। और फिर मैंने आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जेईई मेन स्क्रीन पे क्लिक करना, प्लेलिस्ट आएगा, उसमें बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे कोटा से, बीटेक से, जेईई से, तो आप जाके देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।